Hi everyone. Quiet the mind and the soul will speak. Today is 29th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, an idea with great potential is of no use when you don't work on it consistently. Consistency is the key to success. Anything worthwhile needs consistent work for you to become good at it. Daily small improvements eventually turn into long term expertise. Remember, a stitch in time saves nine. Good should be aggressive. So, this is Telegram quiz. Every day in morning, we are having five such multiple choice questions. Joy. दिस इज इंग्लिश सी एक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कल्चरल आइसबर्ग का। कल संडे को इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की एक सुपर क्लास होगा, मास्टर क्लास होगा सुबह 11 बजे। इसमें ना हम कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या निटिग्रिटीज होती है, किस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए, इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब केवल लैंग्वेज या केवल अंग्रेजी बोलना नहीं होता है। एस्पेशली सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स में ऑफिसर लाइक क्वालिटी भी, एथिक्स भी, एप्टीट्यूड भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए और कल्चरल नॉलेज भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके बिहेवियर में, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, सरफेस कल्चर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सो यहाँ का फूड क्या है, म्यूजिक क्या है, हॉलीडेज है, लैंग्वेज है, फैशन है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, लिटरेचर है, गेम्स है, ये सरफेस कल्चर कहलाता है। बट देर आर सो मेनी थिंग्स जो हिडन होती है, जो डीप कल्चर कहलाता है। डीप कल्चर कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड रूल्स क्या है, वहाँ के फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, पर्सनल स्पेस, टचिंग, बॉडी लैंग्वेज, डिस्प्लेइंग इमोशंस, टोन ऑफ वॉइस, ये कल्चर टू कल्चर, एरिया टू एरिया डिफर करता है। आप इटली जाओगे, वहाँ की कम्युनिकेशन स्टाइल्स में हैंड जेस्चर्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। नोशंस ऑफ सी कर्टेसी, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, क्लीनलीनेस, मोडेस्टी, ब्यूटी। यू गो टू जापान, आपको ऑल टुगेदर डिफरेंट कल्चर वहाँ देखने को मिलेगा। Approaches to religion, marriage, raising children, decision making, problem solving. You go to Arab country, you will find a different culture. Attitudes towards elders, adolescent, expectations, work, authority, animals, age, death, sin, या फिर concepts of self, time, past, future, justice, roles related to age, sex, class, family. ये जितने भी पिलर्स हैं, ये एक कल्चरल आइसबर्ग बनाते हैं, कल्चरल आइसबर्ग बनाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमें अगर देखना है, स्पेशली इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ये काफ़ी अच्छे से सिखाया जाता है। अगर हमें कल्चरल आइसबर्ग को जानना है तो ये जानना ज़रूरी है, बिकॉज इसी से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, सरफेस कल्चर एंड डीप कल्चर एज वेल। ये सी सेट में अजम्पशन रीजनिंग के काफ़ी सवाल आ रहे हैं। स्टेटमेंट दिया होता है और ये पूछा होता है कि इसमें क्या अज्यूम किया गया है। ये सवाल रिलेटिवली बहुत इजी होते हैं, हमें प्रायोरिटी से इनको करेक्ट करना चाहिए। इन ईच क्वेश्चन बिलो इज अ गिवन स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू अजम्पशंस, मतलब ये अज्यूम कर रखा है कि ये ऐसा ही होगा। नंबर 1 and 2, you have to consider the statement and the following assumptions and decide which of the given assumptions is implicit in the statement. Implicit कौन सा assumption है? जैसे statement है, Arjun left for Delhi for Tuesday by train to attend a function to be held on Friday at his uncle's house in Delhi. तो अर्जुन को दिल्ली जाना है और दिल्ली में अंकल के यहाँ एक फंक्शन है और वो कब है? फ्राइडे को है। तो हमने क्या अज्यूम कर रखा है इसमें? आंसर ट्यूसडे को निकला है, तो क्या ये हम अज्यूम कर लें कि वो वेंसडे को पहुंच जाएगा दिल्ली? वी कैन नॉट अज्यूम इट। सपोज अर्जुन बाय ट्रेन केरला से आ रहा है, तिरुवनंतपुरम से आ रहा है, तो वो नेक्स्ट डे दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। अगर ट्यूसडे को निकल रहा है तो इट इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन नॉट अज्यूम दिस फैक्ट। बट हम ये जरूर अज्यूम कर सकते हैं कि फ्राइडे को उसके अंकल का एक फंक्शन है अंकल के घर में, तो वो उससे पहले तो पहुंचने की जरूर कोशिश करेगा। तो अर्जुन, और यहाँ पे भी मे लिखा है, अर्जुन मे रीच दिल्ली बिफोर फ्राइडे। सो फ्राइडे के पहले वो वहां पहुंचेगा बिकॉज उसको फंक्शन अटेंड करना है। सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज इम्प्लिसिट। फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लिसिट नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट इम्प्लिसिट है। ओके, सो आई थिंक दिस इज अ गुड पैटर्न। ऐसे मैं सी सेट के रोज आपको एक दो सवाल और कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी कंटिन्यू कराता हूँ यहाँ पे फॉर टाइम बीइंग। ओके, ये बाकी डेडिकेटेड कोर्स है, इसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। 360 डिग्री वी आर डूइंग एवरीथिंग अंडर द सन जो जरूरी होगा आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए।
इसमें बहुत एफर्ट्स, बहुत एनर्जी हो रहा है और अभी और भी बहुत सारे ऑसम इनिशिएटिव्स इसमें आने वाले हैं। सो यू कैन जॉइन दिस कोर्स और इसकी रेगुलर क्लासेस होती है 11 AM मॉर्निंग में। देन दिस इज अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली जी 16 जुलाई 1909 टू 29 जुलाई 1996। आप हमारी फ्रीडम फाइटर हैं। वी आर रिमेंबरिंग द फ्रीडम फाइटर ऑन हर डेथ एनिवर्सरी। She participated in the Indian independence movement and hoisted the Indian national flag at Gowalia Tank Maidan, Bombay during the Quit India movement in 1942. आप हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, रिमेंबरिंग द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेटर ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। आप फादर ऑफ बंगाली प्रोज माने जाते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट कैंपेनर थे फॉर हिंदू विडो रीमैरिज रिफॉर्म्स लीडिंग टू पासिंग ऑफ द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। तो ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। क्या आप जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को उनके ज्ञान के कारण विद्यासागर, विद्या का समुद्र की उपाधि दी गई थी। भारत के किस राज्य में पुणेरी पगड़ी पहनी जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। हिंट है, इस राज्य में गणेश चतुर्थी भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, तो आपको बताना है वो राज्य कौन सा है। ये हैं बिग कैट्स। बिग कैट्स में टाइगर की पॉपुलेशन अब हो गई है 3167, 3167। लायन की पॉपुलेशन है 674 और लेपर्ड की पॉपुलेशन है 12,852। देन अभी ग्लोबल टाइगर डे है। सस्टेन्ड एफर्ट्स हैं इन टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट सिंस 2014। तो अभी 6 नए टाइगर रिजर्व्स भी आए हैं प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल CATS एक्रेडिटेशन क्लब में। इसके बारे में जानकारी दीजिए। व्हाट इज दिस? प्रीलिम्स में अभी ये सवाल आया था। टेल। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू काली। आप सारे राज्य के नाम भी बताइए। काली टाइगर रिजर्व कहाँ है? मेलघाट कहाँ है? पीलीभीत कहाँ है? तड़ोबा अंधेरी कहाँ है? नवेगांव नागजीरा कहाँ है? और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? टेल द नेम ऑफ स्टेट्स जहां पर ये टाइगर रिजर्व्स है। तो इंडिया में 29 टाइगर रिजर्व्स हैं जिनको अभी एक्रेडिटेशन मिला है CATS का। आंसर इन दोनों के बारे में एक शॉर्ट नोट बनाइए। आइडेंटिफाई दिस फेमस केव साइट्स इन इंडिया। बादामी केव है, वराहा केव है, मासवामी केव है या फिर बराबर केव्स है बिहार की। आंसर। सो ये हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम क्विकली द हिंदू न्यूज़पेपर को देखते हैं। कीपिंग लिटरेचर ऑन वायलेंस नॉट अ टेरर एक्ट सेज सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू ड्यू। तो ये एक प्रिवेंशन करप्शन प्रिवेंशन दिस टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए ये एक्ट है जिसको UAPA बोलते हैं। इस एक्ट का नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967। तो कुछ ऑफेंसेस होते हैं, टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं जिसमें इवन बेल भी नहीं होता है। सो कोर्ट ने यहाँ पे हाईलाइट किया कि केवल होल्ड करना लिटरेचर propagating violent acts or participation in seminars will not constitute a terror act under this UAPA 1967 act. So let us see. Supreme Court asks center 6 states to respond to plea on lynching. See, India एक रूल बेस्ड कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, नियम के हिसाब से काम होता है। वी आर नॉट अ पुलिस स्टेट, वी आर नॉट अ मोबोक्रेसी। सो ये जो मोबोक्रेसी होता है ये किसी भी एंगल से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। मोबोक्रेसी इज रॉन्ग। कानून कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना होता है। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। सो मॉब फ्यूरी और विजिलेंटिज्म continue despite a 5-year-old Supreme Court judgment which made governments accountable for protecting victims, ऐसा पेटिशनर ने बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी राज्य और केंद्र से जवाब मांगा है। The court had warned that the rising wave of frenzied mobs fed by fake news, self-professed morality, and false stories would consume the country like a typhoon-like monster. So this is a monster. कभी भी फेक न्यूज से हमें कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। इंटरनेट पे आप जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उसको एक बार वेरीफाई जरूर करिए, वेरीफाई जरूर करिए। अभी कभी भी फेक न्यूज से हमें स्वे नहीं होना है। प्लस सेल्फ प्रोफेस्ड मोरालिटी, फॉल्स स्टोरीज, फैब्रिकेटेड, ब्रेन वॉश किया जाता है, इन चीजों से भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। सो यहाँ पे बात है कि सेंटर ने यहाँ पे ऑर्डर दिया, द जजमेंट हैड कंडम दिस हॉरेंडस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी एज एन anathema that requires a special law and punishment. So we are not a mobocracy. We are not a mobocracy. India एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाला कंट्री है. We follow the laws. So this is this.
स्ट्राइप्ड एम्बेसडर है, ये टाइगर थीम्ड टैक्सी है, फ्लैग ऑफ हुआ विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में। टाइगर कंजर्वेशन द रोड अहेड कैंपेन के अंदर, टाइगर कंजर्वेशन द रोड अहेड इंटरनेशनल टाइगर डे। ये स्ट्राइप्स है। अब ये बताओ, ये टाइगर का जो स्ट्राइप्स है ये उसके स्किन के फर का होता है या फिर उसकी जो चमड़ी स्किन होती है वो भी सेम स्ट्राइप्स में होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाइगर को शेव कर दें तो क्या उसकी जो स्किन है उसमें भी स्ट्राइप्स होगा या फिर इट इज जस्ट द फर? आंसर स्ट्राइप्ड एम्बेसडर्स। इंडिया विल बिकम सेमीकंडक्टर हब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी गांधीनगर में सेमीकॉन चल रहा है। लैंड यूज चेंजेस हिट फौना इन रॉकी हैबिटेट। सेक्सुअल वायलेंस इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। सर्वाइवर्स रिकाउंट अब्यूज ऑफ बोथ मेन एंड women. Companies can list overseas via IFSC. So this is the front page of the Hindu. Wang Yi pledges to defend sovereignty, ये चाइना, बट चाइना के टॉक्स और वॉक में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। सो यहाँ पे बताया इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। पीसफुल रिजोल्यूशन बॉर्डर इश्यूज के होने चाहिए, स्टेटस को यूनिलेटरली चेंज नहीं होना चाहिए। Unsafe landings rise as Indigo seeks to trim soaring fuel costs. Now this is again very important critical matter. See, फ्यूल का कॉस्ट जो होता है, एविएशन जो फ्यूल होता है ये महंगा होता जा रहा है। हमें लैंड करना है, लैंड करते वक्त यूजुअली 4 फ्लैप्स होते हैं और इसकी पोजीशन ऐसे होती है कि स्मूथ लैंडिंग होती है, बट इसमें थोड़ा फ्यूल ज़्यादा खर्च होता है। बट अगर हम 3 फ्लैप्स कर दें और लैंडिंग इस तरीके से हो कि वो थोड़ा सा रिस्की है, ये जो टेल है वो टच हो सकती है लैंडिंग होते वक्त, बट इससे 6 किलो फ्यूल बच जाता है। तो कई बार जो एयरलाइंस पे ऐसा चार्जेस लगाए हैं कि यहाँ पे फ्यूल बचाने के लिए 6 केजी फ्यूल पर लैंडिंग बचाने के लिए यहाँ पे टेल लैंडिंग हो रही है। 3 बार 4 बार ऐसे टेल टच हो गई है वाइल लैंडिंग। लैंडिंग मतलब दिस, टेक ऑफ मतलब दिस। सो लैंडिंग के वक्त ये टेल टच हो रही है। सो दिस इज अगेन ग्रॉस लाइक वायलेशन और यहाँ पे ह्यूमन लाइव्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैप 3 लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग है। 3 ऑफ द 4 फ्लैप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो जो ड्रैग होता है वो कम होता है। ड्रैग कम होता है तो फ्यूल बचता है, कम फ्यूल कंज्यूम होता है। तो उसके कारण यहाँ पर ये बोला गया कि दिस इज लाइक नॉट ओके। तो अभी फिर से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है। 30 लाख का यहाँ पे जुर्माना भी लगा है। Bludgeon. Then BS3 and BS4 diesel car can't fly with AQI hits severe category. 24/7 कंट्रोल रूम है टू मॉनिटर डेंगी केस। डेंगी किस मॉस्किटो से होता है? कैन यू आंसर? वेक्टर क्या है इसका? कैरियर। तो 24/7 कंट्रोल रूम है। हर साल बारिश में डेंगी के बहुत केसेस आते हैं, लाइफ लॉसेस होता है। वेरीफाई माई टेनेंट बिफोर रेंटिंग आउट माई हाउस, मेक इट अ रूल। प्राउड राजधानी के रक्षक। बी विजिलेंट, रिपोर्ट थ्रेट। किराए पे मकान दे रहे हैं तो उसको हमेशा वेरीफाई करिए। इमीडिएट पुलिस असिस्टेंस फोन 112 पे दीजिए। रिपोर्ट सस्पिशियस अनक्लेम्ड आइटम्स इमीडिएटली टू 14547। योर आइडेंटिटी विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। अलर्ट टुडे, सेफ टुमारो। ये नीडलेस मूव्स हैं, बट अलाउइंग ईडीज चीफ कॉन्टिन्यूएंस द एससी हैज अंडरमाइंड इट्स ओन अथॉरिटी। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो कॉन्टिन्यूशन हुआ है क्या वो लाइक सुप्रीम कोर्ट को क्या दूसरा डिसीजन लेना था एटसेट्रा। कंटिन्यूएशन इसलिए हुआ है बिकॉज एफएटीएफ का भी रिव्यू होना है, तो लीडरशिप में कंटिन्यूएशन की रिक्वायरमेंट थी। सो दिस इज ईडी। ईडी कैसे एम्प्लॉय होना चाहिए? ईडी में अकॉर्डिंग टू रूल्स 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल सकता है। 3 बार ऐसा 1 ईयर का एक्सटेंशन मिल सकता है जो कि अभी प्रोवाइड किया गया था। Mercury rising, climate change calls for a renewed sense of urgency. Climate change is a reality. एंटोनियो गुटेरेस ने, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने यहाँ इसको हाईलाइट किया। द अर्थ हैड पास्ड फ्रॉम अ वार्मिंग फेज इनटू एन एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग। अब वार्म नहीं है, अब बॉयल हो रहा है। तो ये कंडीशन इज नॉट गुड। हॉटेस्ट मंथ था, डिजास्टर होल प्लैनेट में हो रहा है। शॉर्ट ऑफ अ मिनी आइस एज है नेक्स्ट फ्यू डेज। सो द पॉइंट इज क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो अ रियलिटी। डब्ल्यूएमओ में भी बताया, जैसे यूरोप में भी अनप्रेसिडेंटेड राइज है टेम्परेचर का, जो कनाडा है वहां अनप्रेसिडेंटेड राइज देखने को मिला। प्लस ओशियन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में ला नीना का ट्रांजिशन है। ला नीना मतलब दिस इज एक्सेसिव कूलिंग होगा पेरुवियन कोस्ट में। जो नॉर्मल कोल्ड करंट है वो और इंटेंसिफाई हो जाएगा, तो ये ला नीना होता है। एवरेज सी टेम्परेचर आर बिलो नॉर्मल। अल नीनो कंडीशन में इसका ऑपोजिट होता है,
पेरुवियन करंट वार्म में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे हीटिंग होता है, तो यहाँ बारिश भी होती है पेरुवियन साउथ अमेरिकन कोस्ट में। अब पेरुवियन कोस्ट पे जब वार्मिंग होती है तो ये अल नीनो होता है, और अल नीनो होता है तो इंडिया में ड्रायर कंडीशंस, मानसून वीकन होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन रीजन। हीट इम्पैक्ट बढ़ रहा है, हीट स्ट्रोक्स भी इस बार हमने इंडिया में भी देखा, नॉर्दर्न इंडिया में हीट स्ट्रोक्स, लू के केसेस ज्यादा थे। सो प्रिवेलिंग मानसून कंडीशंस भी इस बार वीकन हो सकती है, वार्म एयर इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेरिक, बिकॉज वाटर कितना कंटेन होगा वेपर एटमॉस्फेयर में, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू, लिंक्ड टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर ज्यादा तो वाटर कंटेंट ज्यादा, तो मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, शॉर्ट टोरेंशियल बर्स्ट हो सकते हैं, फ्लड एंड डिवास्टेशन होगा। ज्यादा तेजी से पानी उठेगा, उसी तेजी से कंडेंसेशन होगा, क्लाउड बर्स्ट होगा। तो क्लाइमेट का जो बातें हैं ये बताना डिफिकल्ट है, पेसिमिज्म इसमें होता है, बट द पॉइंट इज ड्रामेटिक इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन की हमें जरूरत है। G20 मिनिस्टरियल मीट में भी इस पे एम्फेसाइज किया गया, और अभी G20 मीटिंग में भी बताया जाएगा। इकोनॉमी, अब इंडिया एक थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी का एस्पायरेशंस है, सो जरूरी हो गया इंडिया यहाँ पे लीडरशिप भी दे, नेगोशिएट करे क्लाइमेट, और क्लाइमेट किसी का वेट नहीं करता है। तो वी ह्यूमन बीइंग, ऑल कंट्रीज, डिस्पाइट दिस ऑल द डिफरेंसेस, क्रॉस बॉर्डर भी हमें जरूरत है कोऑपरेशन की। चार्टिंग द पाथ ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। जितने भी टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो सब केंद्र के पास जाते हैं। 100 रुपए केंद्र के पास आया तो केंद्र उसमें से 41 रुपी डिवोल्यूशन करता है, 41-42 रुपी। अब ये जो डिवोल्यूशन किया है, ये वर्टिकल डिवोल्यूशन तो हो गया, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन भी होगा। 28 राज्य हैं और यूटीज हैं 8, इनमें किसको कितना पैसा देना है, तो ये काम होता है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 का। 15 फाइनेंस कमीशन थी, अभी एनके सिंह साहब की, अभी 16 फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। कंबाइंड गवर्नमेंट जेट टू डीपीडी रेशियो भी 90% तक आ गया है, फिस्कल इम्बैलेंसेज है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की बात है, अभी 41% डिवोल्यूशन हो रहा है, बिकॉज राज्य अभी 28 है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी है। तो सेंटर को इतना पैसा अभी देना है राज्यों को। बाकी इसमें रेगुलर टॉक है, टेक्निकल नॉट रिक्वायर्ड। बजट एस्टिमेट का डेटा है, जीटीआर के बारे में बताया हुआ है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। द होल आइडिया इज अगेन, खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है, ये भी एक डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। प्लस जो राज्यों को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, एरिया, इंसेंटिव्स, जैसे वहां पे फॉरेस्ट कवर कितना है, डेमोग्राफिक चेंज कितना है, इन सब के हिसाब से अलग अलग राज्यों को कुछ जो पैसे देने हैं वो ऐसे दिए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रिवॉल्यूशन। पर कैपिटा इनकम, इट इज द डिस्टेंस ऑफ स्टेट्स पर कैपिटा इनकम फ्रॉम अ बेंचमार्क। बेंचमार्क जैसे 300 रुपए, और राज्य में स्टेट पर कैपिटा इनकम केवल 100 रुपए, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 200 की डिस्टेंस है, लाइक दैट। 350 किसी राज्य का है तो डिस्टेंस कितनी है, 50 प्लस या 100, 200 नेगेटिव, ऐसे डिस्टेंस होती है। ये भी एक क्राइटेरिया है कि किस राज्य को कितना पैसा मिलना चाहिए। तो ये एक बेंचमार्क है, यूजुअली केप्ट एट द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ द टॉप 3 स्टेट्स, दैट इज यूज्ड एज अ डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो ये बेंचमार्क टॉप 3 स्टेट्स बेंचमार्क डिसाइड कर देते हैं, बाकी का इनके अकॉर्डिंगली हम पेमेंट करते हैं, इतने इनके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं। तो ये है, इसका भी हाईएस्ट वेटेज है 45%, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में, डिवोल्यूशन में देना है। तो द आइडिया इज, इसमें भी वेट वॉच करते हैं, इसमें 16th फाइनेंस कमीशन किन क्राइटेरिया पे कितना एम्फेसिस देगी, ये देखने वाली बात होगी। तो लेट अस सी, द होल आइडिया इज इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट। इंडिया में ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वल, ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वल, वी कैन नॉट कंपेयर उत्तराखंड विद गुजरात और सिक्किम टू तमिलनाडु, सो ऑल स्टेट्स आर डिफरेंट। तो एक इक्विटी बैलेंस करना भी जरूरी होता है यहाँ पे, और ये काम केंद्र का होता है, 15th, अभी 16th फाइनेंस कमीशन का होगा। एफआरबीएम भी जरूरी है कि हम खर्चे अपनी पैसे हैसियत के हिसाब से करें, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट, ज्यादा डेफिसिट नहीं होना चाहिए। कुछ बातें 15th फाइनेंस कमीशन ने दिया था, इसी को आगे कंटिन्यू रिफॉर्म्स के साथ हमें लाना पड़ेगा। जो फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है, इट इज अ वेरी पावरफुल बॉडी। द फाइनेंस कमीशन शुड बी स्ट्रिक्ट अबाउट स्टेट्स मेंटेनिंग फिजिकल डेफिसिट। कई बार राज्य फ्रीबीज करते हैं, उससे उनका फिजिकल डेफिसिट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इट शुड प्रोवाइड कैरेट्स टू स्टेट्स मेंटेनिंग फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, लाइक दैट। स्टिक फॉर दोज दैट एक्सीड फिजिकल डेफिसिट, और अगर आपका फिजिकल डेफिसिट मैनेज नहीं हो रहा है तो आप पे पेनल्टी लगेगी। ऐसे करके हम इंसेंटिवाइज और पीनलाइज कर सकते हैं, सो दैट राज्य भी फिजिकल डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए मोटिवेटेड फील करें।
स्पेक्टेकल है, दिस इज स्पेक्टेकल, दिस इज पॉलिटिकल। इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट द वॉर ऑन वुमेन, दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक और इस पे एक सीरियस डिबेट होना बहुत जरूरी है, सीरियस डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। कहीं भी वॉर होता है, कहीं भी वॉर होता है, कहीं भी डिजास्टर होता है, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कहीं भी डिफिकल्टीज आती है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, फिजिकल डिफिकल्टी हो, डिसीजेज हो, एटसेट्रा, या फिर जो कंट्रीज के बीच में वॉर है, चाहे वो कॉलोनियल पावर के टाइम पे देखें या फिर अदर कैंपेन्स, रेड्स एटसेट्रा होते थे। वाई विमेन, वाई विमेन ऑलवेज पे द प्राइस? ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि वाई विमेन आर यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, तो इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट द वॉर ऑन विमेन। ये जो एपिसोड है, दिस इज अनफॉर्चुनेट, दिस इज शेमफुल, शेमफुल हम सब के लिए है। सो द पॉइंट इज, इसमें सीरियस एक्शन लेना जरूरी है, स्टेट को फुल माइट में यहाँ पे एक्शन लेना जरूरी है। सो दिस इज देयर। अब यहाँ पे बिल प्रपोजेस है, प्रेसिडेंट एज विजिटर टू ऑल आईएम्स एक्सपर्ट्स फियर इम्पैक्ट ऑन ऑटोनॉमी, नो प्रपोजल टू अमेंड एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, किस शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ, कब आया था? आंसर, तो इस पे अभी अमेंडमेंट की बात नहीं है, बिकॉज एंटी डिफेक्शन लॉ में भी लूप होल्स हैं काफी। इंडिया जापान विल वर्क टू स्ट्रेंथन पीस टाइम कोऑपरेशन, जयशंकर साहब ने कहा पीस टाइम कोऑपरेशन नॉर्मल कंडीशंस में। तो ताइवान स्ट्रेट है, आज सुबह मॉर्निंग में हमने सारी स्ट्रेट, सारे सीज, इन सब का मैपिंग देखा था, हैव अ लुक। तो ये एलएसी पे भी जो चाइनीज एग्रेशन है, तो फॉरेन मिनिस्टर से ये सारी बातें हुई। कोऑपरेट करना है ताइवान स्ट्रेट में, एलएसी में। इंडिया एंड जापान फ्रेंडली कंट्रीज हैं, नेचुरल पार्टनर्स हैं। फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया जापान दोनों काफी इंपॉर्टेंट प्रॉमिसिंग प्लेयर है। वॉर टाइम कोऑपरेशन तो है ही, साथ ही साथ पीस टाइम कोऑपरेशन भी हमें कंटिन्यू करना है, स्ट्रेंथन करना है पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रीजन में। जापान ने इंश्योर किया है कि जापान भी धीरे धीरे अभी वापस डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रहा है। जापानीज इकोनॉमिक एक सुपर पावर है। तो सप्लाई चेन, डिजिटल डोमेन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बात हुआ, जॉइंट एक्सरसाइजेस भी होती है जापान के साथ, डिफेंस कोऑपरेशन पे भी हम अब आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज जापान, exemplar modernizer, is a role model for India. Japan for being an exemplar modernizer, that is a role model for India. Credit गया है इंडिया जापान विद सेवरल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस इन इंडिया, जैसे मारुति सुजुकी हुआ, मेट्रो रेल्स हुआ, इंडियन सिटीज हुआ, बुलेट ट्रेन हुआ, मुंबई अहमदाबाद शिंकासेन प्रोजेक्ट। सो जापान के साथ काफी अच्छा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। स्ट्रैटेजिक डायलॉग में 5 ट्रिलियन येन टारगेट भी है जापानीज इन्वेस्टमेंट जो अभी आएगा यहाँ पे। सो दिस इज रियली गुड। प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ने भी स्पेशल फोकस इंडिया के ऊपर दिया था। इंडिया और जापान का फ्यूचर काफी ब्राइट है। G7 प्रेसिडेंसी, अभी G20 में भी जापान अभी यहाँ पे आएगा। सो दिस इज देयर। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, लैंड यूज चेंजेस पुटिंग रॉकी एड्रेसेस ऑफ एनिमल्स अंडर स्ट्रेस, सह्याद्री प्लेटू। तो जैसे ये वाइपर है, ये अंडर एन अपटर्न रॉक दिखा। रैपिड शिफ्ट हो रहा है ट्रेडिशनल लोकल ग्रेन कल्टीवेशन का, मोनोकल्चर प्लांटेशन, मैंगो, कैश्यू, कहाँ पर? सह्याद्री इन महाराष्ट्र। तो इससे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है एल्यूसिव एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स जो लूज रॉक्स में रहते हैं, बरो में रहते हैं, वो बाहर निकल के आ रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन भी फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये नेशनल कंजर्वेशन फाउंडेशन में बताया कि बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जो एनिमल्स हैं जैसे वाइट स्ट्राइप्ड वाइपर गेको है, स्मॉल पार्ट्स ऑफ रत्नागिरी सिंधु दुर्ग में जो मिलते हैं, एम्फीबियंस हैं यहाँ पे, लॉ स्केल्ड वाइपर है, एंड्स हैं, इनको डिफिकल्टी हो रहा है। सो जब स्कॉचिंग हीट होती है समर में, हैवी मानसून होता है, तो वो इस तरीके से इवॉल्व है कि वो रॉकी प्लेटू में रहते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, बट हम वहाँ का लैंडस्केप टरेन जब चेंज कर रहे हैं तो इससे उनको प्रॉब्लम आ रहा है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड्स हैं, अब यहाँ के मैंगोज भी बहुत फेमस है, महाराष्ट्र के अल्फोंसो है, रत्नागिरी एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज, इनके कारण डिफिकल्टी हो रहा है। Comparing the lesser known rock dwelling animal communities in plateau, abundant paddy fields and orchards, the data generated यहाँ पे प्रॉपर है, ये ऐसी बात है। द होल आइडिया इज, सह्याद्री प्लेटू है, रॉकी एड्रेस है, और यहाँ पे जो आपको एनिमल्स हैं वो अंडर स्ट्रेस है। म्यांमार की ऑन्ग सॉन्ग सूकी, यूएस कंट्रीज अगेंस्ट चाइनाज बुलिंग बिहेवियर, बुली चाइना बुली, Kim oversees North Korea military parade. Sudan paramilitary chief demands exit of army staff to restore peace.
Hong Kong court turns down government plea to ban protest song. Army general declare himself leader of Niger. Putin studying Africa's bid to end Ukraine war. Ukraine war. Singapore this drug trafficking. यूएस चिप मेकर AMD है एंड ये $400 मिलियन इन्वेस्ट करेगा. इंडियन कंपनीज लिस्ट हो सकती है फॉरेन एक्सचेंज में थ्रू IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और ये कहाँ है? गुजरात में, गिफ्ट सिटी. देन सीतारमन मैम ने कहा इससे अगेन, जैसे इंडिया में करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, आप बताओ इन दोनों में से फुल कन्वर्टेबिलिटी किसके पास है? यूएस का एनुअल इन्फ्लेशन है, इंडियन टर्न्स, क्वार्टर वन नेट है, ट्रेबल्स है, श्रीलंका, एंड दिस इज स्पोर्ट्स. सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे. अब हम बात करते हैं ऐसे का. सो सी, ऐसे में रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे लिखना बहुत आसान होता है. ऐसे में हमें नॉलेज होना चाहिए, एनालिटिकल सोचना है, क्लैरिटी होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए. ऐसे लिखते वक्त आपको ध्यान देना है कि इसको जीएस की तरह नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 नहीं करेंगे, ABCD एट टाइम्स कर सकते हो बट अवॉइड. पैराग्राफ वे में करना है, 2 3 पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ. डेटा, फैक्ट्स, जीएस की स्कीम्स, इन सब का बॉम्बार्डमेंट नहीं करना है. आपको आर्ग्यूमेंट्स, लॉजिक देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है. और ये जो लॉजिक होगा ये विद इन द सिलेबस होना चाहिए, विद इन द सिलेबस स्कोप ऑफ एग्जाम के विद इन रहना चाहिए. साइकोलॉजी, आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन, कंप्लीशन, इंडिविजुअलिटी जरूरी होता है. आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है. एक इंट्रो देना है, बॉडी देना है, कंक्लूजन देना है. ये PDF मैंने टेलीग्राम पे शेयर की है, जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल. ओपनिंग है, इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट्स हैं, फिर कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है, फिर आप कंक्लूड करोगे, ओपिनियन दोगे. दिस इज द वे. बीच में आपको सेंटेंस स्टार्टर्स भी यूज करना है. कल की इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्लास में भी ये सब आप यूज करना. ये जरूरी होता है बिकॉज इससे एक एक कॉन्टिन्यूटी आती है आपके स्पीच में, आपकी राइटिंग पे. वो ब्रोकन नजर नहीं आता. सेंटेंस स्टार्टर्स है, एडिशनल आइडियाज देने हैं, कुछ आपको कॉज बताना है. सो यू कैन सी, एज यू कैन सी, फॉर दिस पर्पज, सब्सिक्वेंटली, दिस इज वाई. कॉन्ट्रास्ट बताना है तो आप लिखो ऑन वन हैंड, ऑन दी अदर हैंड, इवन दो, कंपैरेटिवली. एम्फेसिस डालना है तो आप फॉर द मोस्ट पार्ट, एस्पेशली इन दिस सिचुएशन, या फिर इन द फर्स्ट इंस्टेंस, या फिर similarly as an example, in addition to, coupled with, these are connectors. ये दिखने चाहिए. तो ऐसे का कोई रूल नहीं होता है. आप प्रैक्टिस करो, इंडिविजुअलिटी रखो, और खुद ऐसे लिख के उसको एक बार दोबारा पढ़ लो. 99% आपको बेनिफिट हो जाएगा. ना फीडबैक की जरूरत है बहुत ज्यादा, बस आपको एक ऐसे लिखने की जरूरत है. जो रेजिस्टेंस आता है ना, उसको ओवरकम करने की जरूरत है. फीडबैक आई विल प्रोवाइड, बट पहले आप लिखो एक ऐसे. और अभी तक 6 ऐसे हो चुके हैं. 6 में से जिसने 6 ऐसे लिखे हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है. मैं बार बार बताता हूँ, यूपीएससी की सब लोग बातें करते हैं, सब लोग सपने देखते हैं. बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली में पढ़ाई करते हैं, एक्चुअली में मेहनत करते हैं. देर आर वेरी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू. ओके, तो हमें वो उस स्टूडेंट में बनना है. हर साल 14,000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं. आपका नाम भी उसमें आना चाहिए. ये 24 जुलाई का है, द ट्रू मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. तो लास्ट संडे की क्लास में हमने इसमें एक थोरो ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन किया. काफी सारे आपने आइडियाज दिए 3 मिनट स्पीच में. अब उसी को लिखना था यहाँ पे. सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज. सिमिलरली अब कल संडे को ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और फिर हम उस पर ऐसे लिखेंगे. तो लेट अस सी. दीपेश ने देखो कितना बढ़िया से स्टार्ट किया. कोट है ना, मैं जनरल बता रहा हूँ. अब देखो, दीपेश रेगुलर जो जीएस के आंसर्स लिखता है वो अलग स्टाइल से लिखता है, बट यहाँ प्रॉपर ऐसे लिखा है. सो यू गॉट माई पॉइंट. ये देखो, इट वॉज कैसा था, फिर इफेक्ट क्या आया. लुक एट द हैंड राइटिंग, लुक एट द अंडरलाइन जो किया है, लुक एट द पॉइंट्स. देन इसके अलावा कोड्स है, डेटा है. दिस इज वेरी नाइस दीपेश, वेरी नाइस. फर्दर इसको हम लाइव क्लास में भी डिस्कस करेंगे. और मैसेजिंग बहुत जरूरी होता है. रेस्पेक्ट फॉर वुमेन इज एन एप्रिशिएशन ऑफ द वे इन विच शी इज यूनिक. वेरी नाइस. नंदिनी ने भी देखो कितना अच्छे से लिखा है. ऐसे को ऐसे की तरह लिखा है. आर्ग्यूमेंट्स है, ओपनिंग हो गया, इंट्रोडक्शन दिया, एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल भी हम पूरा लिखे पैराग्राफ में, है ना, जीएस की तरह नहीं लिखे. अंडरलाइन बहुत अच्छे से किया है. वेरी नाइस. देखो 1 2 3 नहीं है, डायग्राम नहीं है, पैराग्राफ में लिखा हुआ है. फैंटास्टिक, दिस इज रियली गुड. और कोट से एंड किया. वेरी नाइस. निकुंज का हैंडराइटिंग भी देखिए कितना अच्छा है. विमेन आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वॉयर ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड. स्टार्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया, रिसोर्सेज, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है. सी, पैराग्राफ में लिखा है. देखो, कोशिश करो 1 2 3 नहीं करें. ये जीएस का आंसर नहीं है, ये ऐसे है.
पॉइंट्स यही लिखो, बट ये 1 2 3 मत लिखो, हेडिंग सब हेडिंग ओके, बट डोंट राइट द पॉइंट्स, just write gender equality is this, write it in a paragraph manner. This is not GS answer. इकोनॉमिक पॉवर्टी ये जीएस के लिए बहुत अच्छा है, बट ऐसे में पॉइंट्स नहीं लिखने होते हैं। सिमिलरली ऐसे डॉट की चीजें भी नहीं लगानी। आप बहुत अच्छा लिख रहे हो इसको, बस ये जो जो उसकी छोटी छोटी जो चीजें हैं, रूल्स जो फॉलो करना है, इसको हम ध्यान रखें। देखो आपने बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया है और कंक्लूजन में इसको कंक्लूड कर दिया, वंडरफुल। लोगन ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, सी यहाँ पे स्टार्ट किया, विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं। अगेन डोंट राइट द डॉट्स, डॉट्स नहीं लिखना, ये जीएस का आंसर नहीं है। 1 2 3 आप इसे नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्मेट में कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट्स है, और बीच बीच में अंडरलाइन भी करना है। और पैराग्राफ बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, स्मॉल पैराग्राफ बनाइए, 3 4 5 लाइन से ज्यादा लंबे पैराग्राफ नहीं होते हैं। जैसे ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, अवॉइड। इससे क्या होता है, वो ऐसे का जो रिक्वायरमेंट है ना, गाइडलाइन जो है वो फुलफिल हो जाती है। ये आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं, कंटेंट इज रियली रियली गुड, वेरी गुड। आर्ग्यूमेंट्स भी आपने अच्छे से दिए हैं, कंक्लूजन भी बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। पंकज ने देखो कितना नीट एंड क्लीन लिखा है, विमेन कोट से स्टार्ट किया, फिर इंडिया के बारे में बताया। अब देखो शुरू में ही एग्जांपल्स बता दिए, दिस इज अगेन अ गुड स्ट्रैटेजी। आपने उसका सीधा एप्लीकेशन पार्ट दिया है, वेरी नाइस। पैराग्राफ बनाए, ऐसे बड़े पैराग्राफ्स नहीं रखे हैं, छोटे पैराग्राफ्स बनाए, है ना, दिस इज गुड। फिर ये एग्जांपल्स भी बताए हैं, अंडरलाइन भी है, वेरी नाइस, सी दिस इज गुड। और इसको कंक्लूड किया, वेरी गुड, वेरी नाइस। शीतल दिस इज गुड, देखो स्टार्टिंग कितना अच्छा है। अब इस कॉपी का प्रेजेंटेशन देखो, आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया ना, तो आप भी ऐसा बनाने की कोशिश करो, दिस इज रियली गुड। विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, फिर ब्रैकेट, फिर मीनिंग इंपॉर्टेंस बताया, वेरी नाइस। अंडरलाइन करिए यहाँ पे, फिर 1 2 3 पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, डायरेक्ट पैराग्राफ एंड देन कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी एग्जांपल्स है, वंडरफुल। हरजिंदर देखो, हरजिंदर का स्टाइल इज रियली गुड। स्टार्ट किया गुरु गोविंद, गुरु नानक देव जी से, सब बराबर होते हैं, और देन वाई कॉल हर, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपने कोट से किया, वेरी नाइस। आपने प्रॉपर यहाँ पे पैराग्राफ्स बनाए हैं, अंडरलाइन भी है। सी द हैंडराइटिंग, सी द प्रेजेंटेशन, दिस इज रियली गुड। बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ड, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइटेड भी है, फैंटास्टिक। नेहा दिस इज रियली गुड, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत मैच्योरिटी से आप अपनी बात कहते हो, दिस इज गुड। देन इसके बाद वर्ड के बारे में बताया, नेगेटिव क्या है, मीनिंग क्या है विमेन एम्पावरमेंट का, स्टेटस के बारे में बताया, गुड, दिस पॉइंट्स आर रियली गुड। तो हमने आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस में लिखा है, आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग डायमेंशंस लिखे, इकोनॉमिक, वेरी गुड आंसर। देन आपने पॉइंट्स अवॉइड करिए 1 2 3, है ना। हमें ऐसा नहीं फील देना है कि हम जीएस का आंसर लिख रहे हैं, हमें ये फील देना है कि हम ऐसे का ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे। बी द चेंज, वेरी नाइस, दिस इज गुड। और ये कंक्लूडिंग भी है, दिस कंक्लूजन इज अगेन फैंटास्टिक। समीर ने बंगाली में लिखा है, दिस इज गुड। देखो प्रेजेंटेशन इज गुड, पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, देन सी, वेरी नाइस। तो इसी तरीके से सिस्टमैटिक बनना है, बहुत बड़े पैराग्राफ नहीं होने चाहिए समीर, दिस इज वेरी गुड। कोट्स भी है, अंडरलाइन भी है, फैंटास्टिक, दिस इज वेरी नाइस, सी, वेरी गुड। राम नरेश दिस इज सो नाइस, देखिए कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन है। स्टार्ट किया पैराग्राफ से, एग्जाम्पल से लिखा, सोसाइटी के बारे। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और उसको लिख लेते हैं एक हफ्ते में एक ऐसे, आप बहुत औसम हो जाओगे ऐसे में, दिस इज वेरी गुड। सी सारे पॉइंट्स लिखे, और बाद में आपने मैसेजिंग भी दे दिया, फैंटास्टिक। रफी ने भी देखो इस बार अच्छे से ब्लैंक दिस नॉन रूल्ड कॉपी में लिखा है, दिस इज गुड। यूपीएससी कॉपी सब लोग खरीद लो, दिस इज रियली गुड। यूपीएससी की जो ऐसी कॉपीज आती है ना, फॉर्मेट में लिखना काफी अच्छा रहता है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। ट्रू मीनिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, आपने कोट बहुत अच्छा स्टार्ट किया, वेरी गुड। अब इसमें थोड़ा स्पेसिंग और दो, थोड़ा गैप्स दोनों पैराग्राफ में ऐड करें, और थोड़ा अंडरलाइन भी करें, जैसे ये सेकंड पैराग्राफ में किया है, वेरी गुड स्टार्ट। पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं आपके, दिस इज रियली गुड। थोड़ा सा गैपिंग, फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा गैप देके सेकंड पैराग्राफ, बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं करना है हमें, है ना, जगह की कोई कमी नहीं होती है, कंजस्टेड नहीं करना है। सो दिस इज गुड। सो देखिए कितना आसान है, ऐसे लिखना मुश्किल काम होता है परफॉर्म करना। ठीक, तो यूपीएससी की बातें कम, ओवर थिंकिंग कम, और एक्शन ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।